हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। तो आज की क्लास में क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10th बोर्ड का सारे सारे बोर्ड के लिए हेल्पफुल है, राइट। एमपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सबको ये हेल्पफुल करेगा। उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे बोर्ड के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, राइट। ट्रिग्नोमेट्री हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, कुछ उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, राइट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ओके, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नेम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, राइट। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो आपके सिलेबस में है वो है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो आपको याद रखना है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन, फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसको याद करने की भी एक ट्रिक होती है, ठीक है ना। वो ट्रिक बहुत सिंपल है, ट्रिक तो हम आपको बताएंगे। पहले आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है इसका, और ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री एंगल है। थीटा हमारा ये एंगल है, राइट, है ना। इसमें अगर साइन थीटा हम अप्लाई करें, ये एबीसी कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा जो होता है वो होता है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट, है ना। कॉस थीटा की बात करें तो इस एंगल के लिए बेस इसका ये होगा, तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। बात याद रखना कि अगर थीटा चेंज हो गया, मतलब ये वाला एंगल यहाँ है इसलिए इसका जो अपोजिट वाला एंगल वो परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर एंगल ये हो जाए सपोज अल्फा, तो हमारा जो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस हमारा ये बन जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। तो टेन थीटा यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। अच्छा, कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स इसका उल्टा होता है, तो ये एच अपॉन पी होगा। सेक थीटा कॉस का होता है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है ना। और टेन और कॉट रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है। अब आपको ये याद कैसे होंगे, तो आपको ट्रिक याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, सोना चांदी तौले। इसका मतलब साइन इज पी अपॉन एच, कॉस इज बी अपॉन एच, टेन इज पी अपॉन बी, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं इस पर, राइट। हम अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की अगर बात करें कि आपके कौन से क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो पेज नंबर 118 पर दिया हुआ है वो क्या बोलता है क्वेश्चन। वो आपसे कह रहा है कि पेज नंबर 118 पर एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उसमें क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे बोल रहे हैं, आपसे कहा गया है कि आपको, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है पेज नंबर 118 पे दिया गया है, राइट। एनसीईआरटी क्लास 10th बोर्ड 10A जो है वो आपको दिया गया है 4/3, राइट, है ना। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं, मीन्स आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बताने हैं अगर आपके पास 10 है, ठीक है। कैसे होगा, हमें मालूम है कि टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट, है ना। आप इसमें के मान सकते हो, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4 के, बेस हमारा हो गया 3 के। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर सपोज ये हमारा थीटा था, ए है हमारा, सपोज सपोज ये हमारा ए है ना। हमारे पास जो है ये हमारे पास 4 के है, ठीक है ना। और बेस हमारे पास है, मतलब ये हमारे पास 3 के है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हाइपोटेनियस निकल आएगा, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, हाइपोटेनियस निकाल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो एच का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर होगा 16 स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 के स्क्वायर, टोटल हो गया 25। रूट जाएगा तो ये 25 का रूट जो होगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5 के। हाइपोटेनस हमारे पास ये 5 के आ चुका है। बस अब आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले हैं, 10 है। सबसे पहले 10 है हमारे पास, तो हम कॉट फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉट ए जो होगा वो हमारा 3/4 होगा, राइट, है ना। उसके बाद जो होता है वो होता है साइन, साइन ए। साइन ए हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 4 के कट जाएगा अपॉन 5, है ना, ठीक है। साइन ए हो गया 4/5, ठीक है ना। उसके बाद हमारा कॉस
ए जो होगा वो होगा 3/5, 3/5, ठीक है ना। फिर हमारे पास कॉसेक ए आ जाएगा, कॉसेक ए होता है हमारा 5/4 होगा, और सेक ए मतलब इसका रेसिप्रोकल आप कर दें 5/3। ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आंसर्स आ गए, ठीक है ना। साइन ए हमारे पास 4/5 आ रहा है, ठीक है ना। कॉस ए हमारे पास 3/5 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और कॉट ए हमारे पास 3/4 आ रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे हमारे पास कॉसेक ए 5/4 आ रहा है, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। क्योंकि साइन ए जो होता है ना वो 1/cosec ए होता है, ठीक है ना। और cos ए जो होता है ना वो होता है 1/sec ए, और tan ए जो होता है ना वो होता है क्या 1/cot ए, ठीक है। इसी तरीके से आपसे एग्जाम्पल 2 भी बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही करना है। एग्जाम्पल 3 भी बन जाएगा, एग्जाम्पल 4 में भी वही करना है, सारे क्वेश्चंस में वही करना है। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, थर्ड बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ फिफ्थ तक बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। 8th वाला क्वेश्चन एक आपकी इसमें एनसीईआरटी में 8th क्वेश्चन दिया है, वो हम करा देते हैं आपको। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 8th क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने वो देख लेते हैं अपन। 8th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है हमसे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का 8.1 एनसीईआरटी का 8.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमसे कह रहे हैं कि 3 टाइम्स ऑफ कॉट ए जो है वो 4 के इक्वल है। हमको निकालना है क्या, अच्छा चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेम होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यस और नो, ये हमें चेक करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमारे पास कॉट ए की तो वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही है 4/3 आएगा। अच्छा tan ए क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है तो 3/4, हम इसमें पुट कर देते हैं tan ए की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, राइट। तो tan ए की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, 3 का स्क्वायर 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9/16, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये हमारा 7/16 आ गया, और ये हमारा 25/16 है। 16 से 16 कट गया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 7/25 आ गया, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये कैसे आएगा, ये वाला हमारे पास tan ए पता है, हम cos ए इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। tan ए ये जो होता है वो पी बी होता है, तो h हमारे पास 5 आएगा, तो cos क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। cos का स्क्वायर करना है मीन्स 4 का स्क्वायर 16/5, ठीक है ना, 16/5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर माइनस करना है तो ये 9/25 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7/25 आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे 7/25 है, राइट हैंड साइड भी 7/25 है, मीन्स सेम आंसर है, ठीक है ना, सेम आंसर है, दोनों हमारा सेम है, देखिए दोनों सेम है। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि हाँ ये दोनों इक्वल है, राइट है ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड। अब आपसे ये पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी, है ना, पूरी एक्सरसाइज आपसे बनने लगेगी, हाँ पूरी एक्सरसाइज आपसे बन जाएगी, राइट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और कुछ एंगल्स हमें याद रखने, कुछ टेबल याद रखनी है कि साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, ये आपको याद रखना है, साइन 60 √3/2 होता है। तो ये सब याद रखना है आपको, कैसे वो पूरी टेबल बनती है कि tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, tan 60 लाइक दैट, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये आगे फर्दर इसका डिस्कस करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक 10th बोर्ड का पार्ट नंबर 1 है, राइट है ना, जिसमें हमने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।